18 सितंबर को अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने मौर्या होटल पहुंच जाते हैं। जिस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच लगभग 20 मिनट तक बंद कमरे के बीच बैठक चलती है और जिस दौरान यह बात निकलकर सामने आती है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई हैं, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको हम बता दें कि 18 सितंबर को अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने पहुंच जाते हैं। अमित शाह इन दिनों बिहार दौरे पर है और बिहार दौरे का उनका असली मकसद था कि भाई साहब जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र देना। लेकिन इसी बीच अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर देती है और इस फॉर्मूले के तहत किसको कितनी सीटें दी गई हैं उसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं, ये वो तस्वीर है जिस दौरान अमित शाह से नीतीश कुमार मुलाकात करते हैं। इस दौरान लगभग 20 मिनट तक इनके और अमित शाह के बीच बंद कमरे में बैठक चलती है और इस बैठक के दौरान सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया जाता है। और अगर उस फॉर्मूले की बात की जाए तो इस दौरान जदयू भी इस बार बड़े भाई का किरदार निभा रहा है, क्योंकि जदयू लगभग 102 से लेकर 103 सीटों के बीच चुनाव लड़ेगा और जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो इसको लगभग 101 से लेकर 102 सीटों के बीच कहा गया इस पर चुनाव लड़ने के लिए। और अब बात की जाए चिराग पासवान की, जो चिराग पासवान बाकायदा इस बात को लेकर दावा कर रहे थे कि हम इस बार 40 सीटों से कम नहीं मानेंगे, 1-2 सीट आगे पीछे होगी तो चलेगा। लेकिन चिराग पासवान को जो यह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाता है उस अकॉर्डिंग लगभग आधी सीट दी जाती है। चिराग पासवान को लगभग 25 से 28 सीट दिया गया है। जबकि जीतन राम मांझी की बात की जाए तो इन्होंने भी बाकायदा एनडीए गठबंधन के सामने अपनी डिमांड को रखा था कि भाई हम 20 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस जीतन राम मांझी को इस बैठक के दौरान सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत लगभग 6 से 7 सीट दिया गया है। और बात किया जाए उपेंद्र कुशवाहा की तो इनको लगभग 4 से 5 सीट इस दौरान दिया गया है। लेकिन अब जो यह फॉर्मूला है लगभग तय माना जा रहा है और इस फॉर्मूले को सेट भी किया गया है लोकसभा चुनाव 2024 के अनुसार। आपको हम बता दें कि उस दौरान बीजेपी लगभग 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लोकसभा में और जबकि जदयू 16 सीटों पर, और बाकी की जो सीटें हैं उसमें से चिराग पासवान 5 सीट पर चुनाव लड़े थे और जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 1 और जीतन राम मांझी को भी 1 सीट दिया गया था। और इसी के अकॉर्डिंग भी इस बार का जो फॉर्मूला है वो तय किया गया है। और बात की जाए 2020 फॉर्मूले की तो उस दौरान जदयू लगभग 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि सीट बंटवारे के दौरान जदयू को 122 सीट दिया गया था, जिसमें से उन्होंने 7 सीट जीतन राम मांझी को दे दिया था। और बात की जाए भाजपा की तो वो 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि भाजपा को 121 सीट दिया गया था। और इस दौरान भाजपा ने 11 सीट मुकेश सहनी को दे दिया था, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 7 सीट और 11 सीट जो भाजपा ने दिया था। उसके बाद से नया फॉर्मूला जो तय किया गया है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से किया गया है। और इसके साथ ही आपको हम बता दें कि इसके पहले भी एक रॉ फॉर्मूला तैयार किया गया था, जिसमें भी लगभग यही फॉर्मूला सेट किया गया था। बस थोड़ा सा बदलाव ये था कि जिसमें जो जीतन राम मांझी हैं और जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनको 10-10 सीट देने की बात कही गई थी। लेकिन चिराग पासवान के जो बगावती सूर बीच में शुरू हो गए थे उसको ध्यान में रखते हुए चिराग पासवान को जो 20 सीट दिया जा रहा था, उसके बाद से अब जो नया फॉर्मूला तय किया गया है उसके अनुसार लगभग 25 से 28 सीट दिया जाएगा, यानी कि चिराग पासवान की बातों को भी थोड़ा ध्यान में रखा गया है। लेकिन जीतन राम मांझी क्या इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले और अपनी सहमति जताएंगे या नहीं, क्या चिराग पासवान भी अपनी सहमति जताएंगे या नहीं, क्या उपेंद्र कुशवाहा भी इस दौरान बात मानेंगे या नहीं, क्योंकि इन तीनों को लेकर जो इनकी डिमांड थी उनके अनुसार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं किया गया है।
बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।